है ये सबसे बड़ा झूठ। सर्वे हुआ क्योंकि सर्वे नहीं हुआ है। ये सभी नंदलाल जी है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मंच पर आ जाए हमारे बीच में। पहले भी अभी हम उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में हैं और ये गोपालगंज क्षेत्र है और मंदसौर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। यहाँ जो पूनम किसान की नेता हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनकी भी नेता हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा कि जो यहाँ सर्वे हुआ है और जो एसडीएम साहब से और जो डीएम साहब थे उनके द्वारा बर्बरता की गई है लोगों के द्वारा, उसमें आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं देश की बेटी हूँ, मैं इन सब की बहन बेटी हूँ, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं कोई नेता नहीं, मैं इनकी बच्ची हूँ। दूसरी बात, सर्वे हुआ है ये सबसे बड़ा झूठ। सर्वे हुआ क्योंकि सर्वे नहीं हुआ है, ये सभी को पता है। क्या सर्वे हुआ? नहीं ना? आपके घरों में बिना जानकारी के घुसे ना ये लोग? कोई नोटिस चिपका? क्या? देखिए, ये यहाँ के लोग हैं, मैं इनको अपने साथ बुलंदशहर से नहीं लेकर के आई हूँ। जब यहाँ के जो स्थानीय सदर के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जब उनसे पत्रकार लोग बात किए तो वो कह रहे थे कि यहाँ राजनीति हो रही है, हम लोग विकास करना चाहते हैं, इसमें क्या कहेंगे? विकास के नाम पर शिक्षा है, आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसको सुधारिए। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अब भी पर आप खड़े हैं और यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ की व्यवस्था भी जाकर के दिखाइए, आपको पता लग जाएगा क्या ये विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मंडी बना दीजिए, इन किसानों को भी काम मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग हैं, खेत में उगाएंगे, वहाँ पे बेचेंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे, वो कर दीजिए। तीसरी बात, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उनको बात करने का लहजा तक नहीं पता है, वो क्या विकास करेंगे? अगर इनकी ज़मीन को छीन करके, इनको बेघर कर करके और इनके प्राण निकाल करके विकास कहते हैं, तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। मैम, अगर ये जो धरना चल रहा था, इतने विकास है, ये यहाँ पे एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाने की बात कर रहे हैं, लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर में है, इलाहाबाद में है, फैज़ाबाद में भी 5-5 एयरपोर्ट है ना। किसी भी एक एयरपोर्ट को आप इंटरनेशनल बना दीजिए अच्छे से करके। यहीं क्यों, यहाँ पर एयरपोर्ट जो बना हुआ है उस पे आज तक सिवाय योगी जी या मोदी जी या कोई मंत्री आए हैं उनके कोई जहाज नहीं उतरा है, और इनको इलेक्शन टाइम वो भी, और इनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी घास है वो क्या फुट की हो गई है। इन मंत्रियों को ये तक नहीं पता है, तो ये क्या विकास करेंगे? आप पहले इसी को ठीक कर लीजिए। जो चीज़ बनी हुई है, क्या फालतू का पैसा आ रहा है, हमारा टैक्स का पैसा है वो, इनकी मेहनत का पैसा है वो, जिसको आप सेंट्रल विस्टा बनाने में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में लगाने के लिए खड़े हुए हैं, जिसको आप अडानी अंबानी को देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि उसको शिक्षा में लगाएं, मंडियां बनाएं, गरीब लोगों की मदद करें, हॉस्पिटल सुविधाएं अच्छी करें ताकि इनको सही समय पर सही उपचार मिल सके, आंगनवाड़ियों को बढ़ावा दें, शिक्षा, गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे क्योंकि शिक्षा है। सवाल पूछती है भाई। मैम, एक सवाल मैं और करूंगा कि जब मैं यहाँ कवरेज करने आया था तो कुछ महिला थीं और कुछ लड़कियां थीं जो कहीं की, जो जब सर्वे हो रहा था तो पुलिस के द्वारा हमें पीटा भी गया और अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही बता रही थी, जो व्यक्ति जातिवादी में, धर्मवाद में बांटने की वो रखता हो, उसके आंखों में जरा सा भी आपके लिए सम्मान नहीं हो सकता। और बस मैं यही बोलूँगी, जिस भी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द उस बहन के लिए इस्तेमाल करे, बदसलूकी की है, अगर उस व्यक्ति के अंदर इतना अपनी पावर है पूरी सरकार की, तो वो यहाँ पर आकर के खड़ा होकर कहे कि हाँ मैं हूँ वो जो मैंने इस बेटी को परेशान किया। कहेगा ही नहीं कोई, सब छुपे छुपे फिर रहे हैं, इन्हें राह नहीं मिल रहा, क्या करें क्या नहीं करें। शर्म नाम की चीज़ है इनको, इनको जन्म देने वाली भी एक बेटी है, इनके बच्चों को जन्म देने वाली एक बेटी है, इनकी हाथ की राखी, कलाई पर राखी बांधने वाली भी एक बेटी है। तब भी क्यों? क्योंकि मंत्रियों का ऊपर से जब फ़ोन आता ना हाईकमान का, तो ये पूरे प्रशासन को ही नहीं, पूरे एसएसपी लेवल से लेकर के डीआईजी, पीआईजी, डीएम, पीएम और एसडीएम, एसएचओ, इंस्पेक्टर सबको ही दुखी करते हैं। तो फिर वो पीड़ित होकर के ऐसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप ऐसा ना करिए, आप मानवता को ध्यान में रखिए। अगर आप ही वर्दी पहन करके ऐसी चीज़ें करेंगे तो कहाँ मानवता रह जाएगी? मैम, यहाँ के लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब भूमि अधिग्रहण होती है
तो डीएम के द्वारा मीटिंग ली जाती है। तो इन लोगों का कहना है कि मीटिंग नहीं ली गई। तो मैम इस पर आप क्या कहेंगे? मीटिंग भी नहीं ली, इनको जानकारी भी नहीं दी। जब इनको पता लगा कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, संगठनों का इनको जो है सहयोग मिल रहा है, तो तब इनसे बात करने की वो लोग बात कर रहे हैं। अबे आपके जो हमारे आजमगढ़ के जो डीएम हैं उनको तो यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनको यही नहीं पता। मैं हैरान हूँ, एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होकर के इस तरीके की हास्यजनक बातें करते हो, कितने शर्म की बात है। ये नेता जो उनके पीछे के फ़ोन कॉल परेशानी प्रेशर उसमें आकर के अगर हमारे वो भी हास्यजनक बातें करने लग जाए तो ये सब प्रदेश का दुर्भाग्य होगा।